हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम रिलेशन फंक्शन का लेक्चर नंबर 7 लेके आए हैं और आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देख रहे हैं पार्ट 2। हमने जो रिलेशन फंक्शन के कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने फर्स्ट 5 वीडियो में पूरे कर चुके हैं। अब हम इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर द नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज़ इक्वल टू एन एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज़ इक्वल टू एम। तो मान लीजिए हमारे पास ये कोई सेट है ए, जिसमें हमारे पास A1 A2 A3 अप टू AN एलिमेंट्स हैं और ये हमारे पास बी सेट है जिसमें हमारे पास B1 B2 टू BM एलिमेंट्स हैं। तो फंक्शन बनाने के लिए जैसे A1 के पास M चॉइसेस हैं कि वो किसी के साथ भी जाके मैप हो सकता है, चाहे B1 B2 B3 ऐसे M तक। उसके बाद A2 के पास भी सिमिलर चॉइसेस हैं कि वो B1 B2 किसी के साथ BM के साथ किसी के भी साथ जाके मैप हो सकता है। तो ये M इंटू M ऐसे सिमिलरली A3 के साथ भी हैं। ये कब तक है, ये AN के पास भी हैं M इंटू, तो ये जो हमारे पास नंबर ऑफ फंक्शन होंगे वो M इंटू M अप टू M। ये कितनी टर्म्स होंगी, जैसे यहाँ पे N टर्म्स है टोटल, तो ये भी पूरी N टर्म्स होंगी। तो ये हमारे पास बनेगा आके M की पावर N। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा M की पावर N। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन फ्रॉम A टू A व्हेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज इक्वल टू M R। तो हमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताने हैं। तो मान लीजिए जैसे A क्रॉस A हम निकालते हैं तो उसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे A1 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 A2 A1 सभी के साथ मैप होगा A2 A3 A1 लास्ट टर्म जो होगी वो AN होगी AM होगी सॉरी। उसके बाद ऐसा ही A2 भी होगा, A2 भी हमारे पास AM तक होगा, A क्रॉस M है। उसके बाद हमारे पास लास्ट में AM A1 होगा और ये भी AM AM तक जाएगा। ये जो होंगे एलिमेंट A क्रॉस M में होंगे। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए ये जो हैं एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स, वो तो होंगे ही होंगे। जैसे A1 A1 है, A2 A2 है, AM AM है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन तभी होगा जब ये होंगे। तो ये जो हमारे पास जो टोटल एलिमेंट्स होंगे ये M होंगे और ये डायगोनल एलिमेंट्स M होंगे और टोटल एलिमेंट्स जो होंगे वो M² होंगे। तो जो बाकी एलिमेंट बचे वो इन डायगोनल एलिमेंट्स में से वो होंगे M² - M। तो वो इनकी मर्जी होगी, वो सेट में हो भी सकते हैं, जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सेट उसमें वो हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते। तो उनके पास दो चॉइसेस होंगी, या तो वो होंगे या नहीं होंगे। तो ये होगा 2 की पावर M² - M। तो हमारे पास ये 2 की पावर M² - M है, ऑप्शन नंबर 2। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन फ्रॉम A टू A व्हेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A आर M R। तो ये भी 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें भी हमारे पास A क्रॉस A देखते हैं हम। A क्रॉस A का अगर हम वो मैट्रिक्स देखें तो हमारे पास यही आएगा A1 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 A2 अप टू A1 AM। ऐसे हमारे पास A2 होगा, ये भी AM तक होगा और ये लास्ट में हमारे पास AM A1 और AM AM होगा। तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए भी ये एलिमेंट्स आ सकते हैं, जैसे A1 A1 A2 A2, क्योंकि ये एलिमेंट तो सेम ही रहेंगे। सिमेट्रिक रिलेशन ये भी होगा। और अगर हम जैसे इस एलिमेंट को ऐड करते हैं तो हमें इस एलिमेंट को ऑटोमेटिकली ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि A1 A2 है तो A2 A1 होना चाहिए। इस तरह A1 A1 है, AM है तो AM A1 भी होना चाहिए। तो मतलब या तो हम लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स को ऐड करें या अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स को ऐड करें। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं तो इसका अपोजिट ये होना चाहिए, और अगर हम लोअर से ऐड करते हैं तो अपर को हमें ऑटोमेटिकली सेट में रखना पड़ेगा। तो जैसे कि हमारे पास ये जो एलिमेंट्स हैं ये डायगोनल एलिमेंट्स, ये हमारे पास M है, और जो इसके अलावा बचे टोटल एलिमेंट्स हमारे पास हैं M², डायगोनल में है M, इनको माइनस करा तो ये एलिमेंट्स बचे। अगर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वो लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स आएंगे या अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स आएंगे। और फिर अगर हमने सिमेट्रिक रिलेशन देखना है तो जैसे हम मान लीजिए हमारे पास
ए में है ये 4 एलिमेंट्स हैं, जैसे 1 2 3 4, या फिर 3 मान लेते हैं। ए में हमारे पास 3 एलिमेंट हैं 1 2 3। तो जब हम ए क्रॉस ए देखेंगे तो उसमें हमारे पास 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2 3 3 आएगा अगर इसकी मैट्रिक्स देखें तो जैसे एम हमारे पास है 3, 1 2 3, एम की वैल्यू यहाँ हमारे पास 3 है, एम स्क्वायर की 9 है, और 9 माइनस 3 6/2 करेंगे तो 3 आएंगे। तो या तो ये लोअर ट्रायंगुलर वाले एलिमेंट्स होंगे या अपर वाले होंगे। तो जैसे ये होंगे या ये होंगे। तो अगर हमने मान लीजिए लोअर रखे हैं तो फिर हमें ये भी ऐड करने वाले हैं डायगोनल भी, एम स्क्वायर प्लस एम, और इनके पास दो चॉइसेस हैं तो ये बन जाएगा एम स्क्वायर प्लस एम बाई 2 आंसर। तो ये आएगा आंसर क्योंकि अगर हमने ये 6/2 किया तो हमारे पास 3 एलिमेंट आए, तो वो 3 एलिमेंट्स या तो ये हो सकते हैं या तो वो ये हो सकते हैं, ये वाले 3। तो अगर हम ये 3 करेंगे तो इन तीनों को ऑटोमेटिकली ऐड करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने एम स्क्वायर माइनस एम बाई 2 किया, प्लस एम हम ये एम स्क्वायर माइनस एम बाई 2 हमें बता रहा है अपर या लोअर एलिमेंट्स बता रहा है, और ये एम बता रहा है हमें प्रिंसिपल डायगोनल। और इनके पास दो चॉइस होंगी, या तो ये आएंगे या नहीं आएंगे। तो इसलिए हमने लिखा 2 की पावर एम स्क्वायर प्लस एम डिवाइड बाई 2। तो ये हमारा ऑप्शन है बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट जेड गिवन बाय आर इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर ऑफ ए कॉमा बी सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। तो जो ए माइनस बी है उसको 2 डिवाइड करना चाहिए, लेकिन हमने इक्विवेलेंस क्लास यहाँ पे जीरो की निकालनी है। तो मतलब बाई की जगह हम 0 लिखेंगे, मतलब बी की जगह हम 0 लिखेंगे, तो ए बाई 2। तो ए को जो है वो 2 डिवाइड करना चाहिए। तो ए की क्या वैल्यू आएगी वो हमने यहाँ पे लिखनी है। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0, तो ऐसे जो हमारा सेट है वो इंटीजर वाला है, तो इसमें हम ए के वो एलिमेंट लिखेंगे जो 2 से पूरे डिवाइड हो जाए, जैसे 0 +-2 +-4 +-6 अप टू सो ऑन। क्योंकि हमने इक्विवेलेंस क्लास 0 की निकाली तो वी की वैल्यू हमने 0 पुट की यहाँ पे, ये ऐसे। अब हम देखते हैं ये फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल 1-1 फंक्शन मैपिंग that can be defined from a to b if number of elements in a is equal to 3 and number of element in b is equal to 4। तो अगर हमारे पास जैसे ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए एम हो और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी हमारे पास एन हो, तो इसमें दो केस बनते हैं 1-1 फंक्शन निकालने के। केस 1, अगर एम जो है वो एन से बड़ा है तो जो नंबर ऑफ़ 1-1 फंक्शन जो होते हैं वो 0 होते हैं, और अगर केस 2 जो एम इज़ लेस देन इक्वल टू एन हो तो नंबर ऑफ़ 1-1 फंक्शन जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास एन पी एम, दैट इज़ एन सी एम इंटू एम फैक्टोरियल। तो यहाँ पे जो हमारा केस है वो सेकंड केस बन रहा है, क्योंकि जो हमारा एन है वो बड़ा है एन से। एम यहाँ पे 4 है, हेयर एम इज़ इक्वल टू 4 कॉमा एन इज़ इक्वल टू 3। तो हम 1-1 फंक्शन निकालेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा, सॉरी यहाँ पे एन एम 3 है और एन 4 है, क्योंकि एन बड़ा है एम से। तो यहाँ पे एम 3 है और एन 4 है, तो हमारे पास जो 1-1 फंक्शन आएंगे, नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन वो आएंगे हमारे पास 4c3 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये आएगा हमारे पास आंसर इसका 24, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट्स, सेट बी हैज़ 2 एलिमेंट्स, देन द नंबर ऑफ ऑन टू मैपिंग दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इज़। तो इसमें भी हमारे पास दो केस बनते हैं। केस 1, इफ़ एम इज़ लेस देन एन, और केस 2, एम इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एन। तो अगर एम लेस देन होता है एन से तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन जो होते हैं वो 0 होते हैं। यहाँ पे जो m है वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन a हैं, और n जो है वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन b हैं। ये हैं na और ये हैं nb। और इसमें नंबर ऑफ़ ऑन टू फंक्शन हमारे पास बनते हैं n की पावर m माइनस nc1 n-1 की पावर m प्लस nc2 n-2 की पावर m माइनस अप टू सो ऑन।
तो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे m की वैल्यू n से बड़ी है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए हमारे बड़े हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी से, तो मतलब m इज़ ग्रेटर देन n का केस है हमें। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ऑन टू फंक्शन जो होंगे वो हम इससे देखेंगे n की पावर m। तो n की पावर m हमारे पास है, n की वैल्यू हमारे पास जो है वो है 2 की पावर 3 माइनस 2c1 2 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 2c2 2 माइनस 2 की पावर 3। तो ये हमारे पास 0 आ गया, तो हमारे पास ये आया 2 2 4 2 6 6 माइनस 2/1 और 1 की पावर 3। तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया हमारे पास ये सॉरी 6 नहीं, ये 8 आएगा। 8 2 की पावर 3 8 8 माइनस 2, तो हमारे पास ये आया आंसर 6। तो इसका जो आंसर आया वो 6 आया। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें या फिर एक बार वीडियो को दोबारा देखें। तब तक के लिए रिवाइज करें। थैंक यू।